सरकार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के बाद और जब से दिल्ली में आई है, ये महिलाओं की ही नहीं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ देश की महिलाओं के साथ शोषण करने का काम किया है। देश की जनता के साथ कहीं ना कहीं इन्होंने छलावा करने का काम किया है। जो योजनाएं अभी तक दिल्ली की महिलाओं को मिल रही थी, आज जिस तरीके से इस सरकार ने लाइन में लगाने का काम किया है, ये कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की विफलता है और इसको साबित कर रही है। आप बताइए, पहले महिलाएं बसों में बैठ जाती थी, उनको टिकट लेके और उसके बाद यात्राएं करनी पड़ती थी। अब उनको प्रभावित किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। ये पूरी तरीके से ये ऐसी योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली की सरकार खत्म करना चाहती है और ये पूरी तरीके से ये बसों का निजीकरण, बसों को प्राइवेटाइज करके इस देश में और दिल्ली में दिल्ली के महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। ये कतई नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। या तो रेखा गुप्ता इस्तीफा दे या दिल्ली की महिलाओं को न्याय दे। आप बताइए, पत्रकार हैं आप, चुप रहिए, पत्रकार महिला है, आप महिला है तो महिला है तो धमकाएंगे? नहीं, महिला है तो महिला है। आप सवाल पूछ, महिलाओं के बीच में आप गई, महिलाओं के न्याय, महिलाओं के हक की बात पूछी आपने। आप बताइए, आप इस देश की जनता के साथ, आप इस देश की जनता के साथ कहीं ना कहीं अन्याय करने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद, जिस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री ने देश की जनता के साथ अन्याय किया है, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आप बताइए, लाइन में आज सिलेंडरों में लाइन में लगा दिया गया है। सरकार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के बाद और जब से दिल्ली में आई है, ये महिलाओं की ही नहीं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ देश की महिलाओं के साथ शोषण करने का काम किया है। देश की जनता के साथ कहीं ना कहीं इन्होंने छलावा करने का काम किया है। जो योजनाएं अभी तक दिल्ली की महिलाओं को मिल रही थी, आज जिस तरीके से इस सरकार ने लाइन में लगाने का काम किया है, ये कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की विफलता है और इसको साबित कर रही है। आप बताइए, पहले महिलाएं बसों में बैठ जाती थी, उनको टिकट लेके और उसके बाद यात्राएं करनी पड़ती थी। अब उनको प्रभावित किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। ये पूरी तरीके से ये ऐसी योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली की सरकार खत्म करना चाहती है और ये पूरी तरीके से ये बसों का निजीकरण, बसों को प्राइवेटाइज करके इस देश में और दिल्ली में दिल्ली के महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। ये कतई नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। या तो रेखा गुप्ता इस्तीफा दे या दिल्ली की महिलाओं को न्याय दे। आप बताइए, पत्रकार हैं आप, चुप रहिए, पत्रकार महिला है, आप महिला है तो महिला है तो धमकाएंगे? नहीं, महिला है तो महिला है। आप सवाल पूछ, महिलाओं के बीच में आप गई, महिलाओं के न्याय, महिलाओं के हक की बात पूछी आपने। आप बताइए, आप इस देश की जनता के साथ, आप इस देश की जनता के साथ कहीं ना कहीं अन्याय करने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद, जिस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री ने देश की जनता के साथ अन्याय किया है, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आप बताइए, लाइन में आज सिलेंडरों में लाइन में लगा दिया गया है।